सीएपीएफ-एसी के जो 2023 के कैंडिडेट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं या 24 के, तो जो साइंस के स्ट्रेटजी हैं वो उनको साइंस को किस ढंग से करना है विद प्रीवियस ईयर एनालिसिस पेपर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो साइंस के ऑलरेडी हमने क्वेश्चंस आपको 2022 से लेकर के 2012 तक 11 ईयर्स के डिस्कस कर दिए। अभी तक इधर जो हम सीरीज में कर रहे हैं तो ये फोर्थ सब्जेक्ट के कंप्लीट हो गए। इकोनॉमी के हमने कंप्लीट कर लिया, हमने हिस्ट्री के कंप्लीट कर लिया, हमने पॉलिटी के कंप्लीट कर लिया, हमने साइंस का कंप्लीट कर लिया। तो इधर फोर्थ सब्जेक्ट का कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट जो होगा वो ज्योग्राफी का होगा, फिर उसी ढंग से आपका जो मिसलेनियस रहेगा, करेंट रहेगा और क्वांटाइट एप्टीट्यूड रहेगा। तो इसको आप ये करोगे तो इसमें हम देखेंगे कि साइंस के स्ट्रेटजी, साइंस को किस ढंग से वर्क करना है। और फिर जो आपका है प्रीवियस ईयर में पहले क्वेश्चंस देखेंगे, बुक के लिस्ट वगैरह देखेंगे कि कौन से बुक आपको करने हैं। तो साइंस के जो अभी हमने क्वेश्चंस किए, जो अभी हमने 2022 से लेकर के एंड 2012 तक किए, तो ये क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल 2012 में 19 क्वेश्चन, 2013 में आपके 21 क्वेश्चन, फिर उसी ढंग से 2014 में 18 क्वेश्चन, फिर आपका 15 में 19, फिर आपका 16 में 23, 17 में आपके 20 एंड 18 में 21। अब इसमें देखो क्लोज टू 20 के आसपास क्वेश्चंस हैं एवरी टाइम। अब ये जैसे इसमें ज्यादा हैं और किसी में मान के चलो 18 है, तो लेकिन क्लोज टू 20 कर सकते हो। लेकिन आप ये 2019 से देखोगे और ये इधर, तो ऑब्वियसली इसमें आपको 29, 30, 27। अब ये 27 है ना, इसमें करंट के कुछ चीजों को एक्चुअल में क्या है ना कि किसी क्वेश्चन को मान के चलो, अब करंट के कुछ क्वेश्चंस हैं उसको और साइंस में ऐड कर दो, मे बी इस ईयर में कुछ क्वेश्चंस करंट के भी ऐड कर दिए गए हैं। यदि मैं इसमें भी शायद ऐड कर दूं तो ये हो सकता है 30 तक आपका पहुंच जाएगा। लेकिन सपोज हमने जो डिस्कस किया अभी, मैं उस आधार पे उसको लेकर के चलता हूं कि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है हमने इस ढंग से डिस्कस किया। तो मोर और लेस उसको एक दो इधर उधर आपका ये चलता रहता है। तो ये आपके इधर देखो लायन शेयर यानी कि 30 के आसपास आपके क्वेश्चंस हैं क्लोज टू। इसमें मान के चलो कि 15 मिला दें, यदि क्वांटाइन एप्टीट्यूड वाला 15 16, तो आपके क्लोज टू 45 क्वेश्चंस हो जाते हैं। 45 क्वेश्चंस का मतलब है 90 मार्क्स तो आपका यही सिर्फ हो जाता है। यानी कि साइंस को प्रॉपर तरीका से साइंस एंड क्वांट को कर लें और आपके कोर सब्जेक्ट पे आपका कमांड होना बहुत जरूरी है। कोर सब्जेक्ट में क्वेश्चंस गलत होने की संभावना कम होते हैं, क्योंकि कोर सब्जेक्ट को आपने मल्टीपल टाइम फॉर एग्जांपल पढ़ा हुआ। करंट अफेयर्स में करंट में चीजें चेंज होते रहती है। मान के चलो कि कहीं भी सपोज करो कोई डेटा है या कोई पर्सन है, वो प्राइम मिनिस्टर थे किसी कंट्री के, हो सकता है वो चेंज हो गए होंगे। लेकिन साइंस के बेसिक जो क्वेश्चन हैं जनरली, करंट वाले को छोड़ दिया जाए तो जनरली ये सही सेम ही है। हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं तो अकबर थे तो थे, उसमें कोई वो नहीं है। यदि बुद्धिस्ट काउंसिल ये राजगीर में हुआ, राजगीर गिरिव्रज या जो भी कह सकते हो, या पाटलिपुत्र या वैशाली या जो आपका श्रीनगर में हुआ, तो हुआ, वो चेंज नहीं हो रहा है। कल के डेट में हम ये नहीं कहेंगे ना कि जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल गुजरात में हुआ नहीं, या फिर न्यू दिल्ली में हुआ नहीं, जहां हुआ। तो कोर सब्जेक्ट पे हमेशा ध्यान रखो। और साइंस में इधर जो है मेजर शेयर ये पूछा जा रहा है, तो इसमें से काफी इधर बढ़ गया है, एक तरह से 10 क्वेश्चन के आसपास का जंप हुआ है। अब बुक्स की बात आती है तो साइंस में इन नॉर्मल मैंने ये 7 और 8 का लिख दिया है, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो और अदरवाइज नहीं। लेकिन 9th और 10th का आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। 9th में फॉर एग्जांपल 15 चैप्टर है और 10th में 16 चैप्टर है। तो ये आपका एकदम मैंडेटरी है, ठीक है। इसको आप चाहो ऑप्शनल है, पढ़ सकते हो, पढ़ लो तो बेटर है। वो आप किसी भी चीज को हम एक्स्ट्रा वर्क करते हैं तो कभी भी नुकसान नहीं होता है किसी भी चीज में। हाँ, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है टाइम, टाइम फैक्टर है। आप 10 बुक्स पढ़ो, वो नुकसान नहीं हो, लेकिन क्या हमारे पास टाइम है? और क्या 10 बुक को रिवाइज करने का टाइम है? यदि नहीं है तो 10 बुक्स को हम नहीं पढ़ेंगे। मेयर स्टडिंग, मेयर रीडिंग, रीडिंग आप सिर्फ दे रहे हो वन टाइम, सफिशिएंट नहीं होता है। आपको 4 to 5 टाइम्स बुक को पढ़ना पड़ता है। सपोज आपने हिस्ट्री ये पढ़े हैं तो 5 टाइम्स कम से कम पढ़ना पड़ेगा, 6 टाइम, 10 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा। तो आप मेजोरिटी आप 9th 10th का ये करो। लेकिन यदि जिनको लगता है कि नहीं 9th 10th शायद से सफिशिएंट मेरे लिए नहीं है, मैं मेरा थोड़ा पुअर है साइंस, तो आप जो 6 7 और 8 इसका भी कर सकते हो। आप चाहो तो 6 क्लास का भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। तो ये हो गया।
तो ये जनरली ये मैंडेटरी आपका है। फिर आपका जो एनसीईआरटी बायोलॉजी का जो क्लास 12th का है, तो उसका यूनिट जो है 8, 9, 10, ये 12th वाले का, यानी कि चैप्टर 8 से लेकर के 16, यानी कि इसमें 9 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो यदि देखा जाए तो टोटल इधर 31 चैप्टर, तो इसमें चैप्टर छोटे हैं, इसमें थोड़े बड़े हैं, तो टोटल 40 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। अब इसमें से ये कर सकते हो, इसके अलावे जैसे ई वाला पढ़ लिए पूरा चीज, ये 9th क्लास, 10th क्लास और 12th क्लास का इतना। उसके बाद जो लूसेंट का जो जीके पोर्शन है, वो आखिरी में, ये एक तरह से ना कुंजी टाइप का, ये समझो कि अब शुरू में ही क्यों मैं नहीं बोल रहा हूं इसको पढ़ने के लिए, ये आखिरी में कुंजी के तौर पे इस वजह से कि ये जब आपको चीजें क्लियर है, उसके बाद इसमें देखोगे। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में जो है हर चीज को, हर इंसिडेंट को, हर एस्पेक्ट्स को फिगर के थ्रू समझाया गया। बहुत सारे फिगर्स आपको मिलेंगे, चाहे वो सेल हो, अमीबा हो, डिफरेंट आपके जो केमिकल रिएक्शन हैं, या फिर फिजिक्स के रूल्स हैं, तो बहुत सारे फिगर्स के थ्रू समझाए हुए हैं। लेकिन जब आप लूसेंट को पढ़ोगे तो वो फिगर के फॉर्म में नहीं समझाया है, वो आपको वहाँ डेटा दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो वो उनके लिए लाभदायक है, उन लोगों के लिए बेटर है, उन लोगों के लिए सही है जो जिनके पास फॉर एग्जाम्पल ये प्रिपरेशन है, जिन्होंने प्रिपरेशन कर रखा है, जिन्होंने चीजों को पढ़ रखा है, उनके लिए ये लाभदायक है। अब मान के चलो कि इन सारे चीजों को नहीं, आप ऊपर के चीजों को करना चाहते हैं, तो आप ये जनरल साइंस जो लूसेंट का एक स्पेशल आपका जो है जनरल साइंस आता है, कि उसमें साइंस पूरा कवर है, तो आप इसी को सिर्फ कर लो, ये ऊपर वाला कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन एक ध्यान रखना कि इसमें जितने फिगर एनसीईआरटी वगैरह में दिए हुए हैं, वो चीजें इसमें उतनी नहीं मिलेंगी ना, कुछ फिगर्स इसमें रहेगा। लेकिन मेरा फिर भी मानना है कि इसके तुलना में इसको ज्यादा प्रीफर करो। ये मैं इस वजह से लिख दिया हूँ। कुछ लोग होते हैं कि नहीं सर ये हम कर ले, तो ठीक है कर लो। और करंट में जो करंट में डेवलपमेंट जो भी हुआ है, न्यूज़पेपर, मैगजीन, टेस्ट, तो कोई भी, अब मान के चलो किसी पार्टिकल के डिस्कवरी के संबंध में कुछ चीजें आई, फिजिक्स में किसी को नोबेल प्राइज मिला, केमिस्ट्री में किसी को नोबेल प्राइज मिला, बायोलॉजी में, मेडिसिन में किसी को नोबेल प्राइज मिला, कहीं कोई डिजीज नए पाए गए, कोई डिजीज के वैक्सीन नए पाए गए, कोई टेक्नोलॉजी नया डेवलप हुआ, तो जो भी करंट कुछ ऐसी अपडेट्स होते हैं, वो उन चीजों को आपको रेगुलर करना चाहिए। फिर जो है प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर आप मानो ना मानो जो भी है, ये आपका हमेशा चॉइस आपके पास होता है, लेकिन मेरा मानना है कि प्रीवियस ईयर पेपर को जितनी बार करो, जितनी बार वो कर सकते हो, उतना आपका फायदा है। नाउ रिगार्डिंग स्ट्रैटेजी एंड ऑल, तो ये एक तरह से बुक्स जो है वो स्ट्रैटेजी के ही पार्ट्स हैं। तो अब एक तरह से हम देखते हैं, तो आपके पास क्लोज टू 80 डेज के करीब बच रहे हैं आपके पास अभी। तो इस टाइम में मैक्सिमम जो आपका फोकस होना चाहिए, प्रैक्टिस पे भी ज्यादा होना चाहिए। 23 की हम बात करें तो 23 बैच के लिए जो है प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सो प्रैक्टिस में मान के चलो कि जो आपके 11 ईयर्स के हमने क्वेश्चंस आपके कर लिए हैं प्रीवियस ईयर, तो एक तरह से 240 मान के चलो क्वेश्चंस हैं। 240 क्वेश्चंस में से बहुत सारे रिपीटेड हैं, तो इस 240 क्वेश्चंस को आप 10 टाइम्स एटलीस्ट करो। आप जैसे, या तो है आप क्वेश्चन हार्ड कॉपी में आपके पास है, दैट फाइन, या नहीं है तो आप वीडियो देखने में एक बार देखो, दो बार देखो, 5 बार देखो, 10 बार देखो। हाँ, जहां वीडियो देख रहे हो, जहां कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन लगता है, कुछ चीजें ऐसी लगती है, उसको पॉज करो और चेक करो, यस ये इंफॉर्मेशन सही है, ये चीजें सही है। तो प्रीवियस ईयर पेपर का प्रैक्टिस और पहले जितना बार कर सकते हो वो करो। फिर क्वेश्चंस और जो भी हैं स्टैटिक जहां आपके मिलते हैं, मान के चलो कि आप जो भी पढ़े हो कहीं से, या तो टेस्ट के फॉर्म में या कुछ और मिलता है, तो उनको करो। फिर जो बुक्स वगैरह हैं उसको बीच बीच में रिवाइज करते रहो। अभी मैं समझता हूँ जो 23 बैच वाले हैं, तो 23 बैच वाले ने बुक्स को आपने एक बार दो बार पढ़ लिया है। अब फिर आप एक बार दो बार पढ़ो कोई चैप्टर जो स्पेसिफिक आपको यदि अधिक पेनफुल लग रहा है, जिसमें आपको क्वेश्चन पकड़ में सही से नहीं आ रहा है, तो उनको ज्यादा करने की जरूरत है। तो बुक्स पढ़ो, क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको बार बार देखो, उसको बार बार एनालाइज करो, उसको बार बार उसमें से कुछ इनपुट प्राप्त करो, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, और जो करंट वगैरह है वो आपका समझ में आएगा। जो 24 वाले हैं, 24 वाले हैं, अभी आराम से आप जो भी बुक्स हैं
जो पूरे आप ये कर सकते हो कि क्लास 7th 8th 9th 10th और जो 12th वाला जो पोर्शन दिया हुआ है, ये सारे को आराम से पहले पढ़ो। अभी धीरे धीरे उसको टाइम दे करके, आपके पास अभी सफिशियंट टाइम है, आपके पास और टाइम है नेक्स्ट ईयर के एग्जाम में, तो आप इन चीजों को करो और प्रीवियस ईयर पेपर आप भी देखते रहो। अब अभी है एक्स्ट्रा क्वेश्चन, अभी फिलहाल आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अभी आप पिलर पर ही, स्ट्रॉन्ग पिलर पे ध्यान दो। हमेशा ध्यान रखो कि जो साइंस है वो मेजर शेयर है। यदि आपने साइंस को इग्नोर कर दिया तो आप ऑलमोस्ट गेम से बाहर। मैं 100% नहीं कहता हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे बोलेंगे सर मैं बाकी में कर लूंगा। नहीं, लेकिन आप ऐसे नहीं चल सकते हो ना। मेजर शेयर जो है वो, अब बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आज के डेट में आपको पूछने लगे हैं, तो वो न्यूमेरिकल कहाँ से देता है? आपका साइंस से। ये जो 9th 10th का आप साइंस पढ़ते हो, तो वहीं से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह ये जो भी आते हैं। तो ध्यान रखो कि जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको जितनी बार हो सकता है करो। जो बेसिक बुक है, मैं समझता हूँ कि एनसीईआरटी से ही। अब एनसीईआरटी के अलावे ऐसा नहीं है आपको कि फिजिक्स ग्रेजुएशन लेवल का दे देगा, या बायोलॉजी और जूलॉजी और बॉटनी वो डीपर एमएससी लेवल का नहीं। आपको मैथ्स क्वेश्चन जो है 10th लेवल का, और 12th लेवल में कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं, वो उसमें से पूछा जा रहा है। तो जितनी बार है उन चीजों को करो। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे मैसेज कर सकते हैं। और जो भी है आप अपना एनर्जी लगाओ, पुश करो। सीड्स 2023 में ठीक ठाक है, 323, सॉरी 322 पुश करो अपने को। और हमेशा ध्यान रखो कि एवरी टाइम जब एक साल आपका गैप होता है, एक साल आपका लेट होता है, तो कंपटीशन थोड़ा बढ़ता ही है, बढ़ ही रहा है मोर और लेस। और फिर आपके पास एक साल मायने रखता है। एक साल में आप एक तरह से क्या, मेंटली आप, मेंटल टेंशन नहीं रहता, एक्स्ट्रा घर से प्रेशर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एंड ऑल थिंग्स। तो अब जितना है, अभी आप 23 का प्रिपरेशन कर रहे हो, पुश करो जितनी हो सकता है। टेस्ट वगैरह रेगुलर बेसिस पे लिखो। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट जो भी हम है ज्योग्राफी पर स्टार्ट करेंगे, ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर पेपर। ओके, थैंक यू।